गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में डिटेल से पढ़ रखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, बल्कि इसको याद भी करेंगे कि हमारा एक भी प्रश्न यहाँ से छूटकर नहीं जाना चाहिए एग्जाम हॉल से। उपराष्ट्रपति महोदय जी का एक पद है जो राष्ट्रपति महोदय के अनुपस्थिति में कार्य करते हैं और राज्यसभा के सभापति के तौर पर यह कार्य करते हैं। आ जाओ देखते हैं और इनको समझते हैं और याद करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छी तरह से उपराष्ट्रपति का चैप्टर कवर कर दिया जाए कि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ से अच्छी तरह से मिले। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग डिटेल वाइज समझेंगे और याद करेंगे। कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं उपराष्ट्रपति महोदय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति महोदय का एक पद होगा। क्या होगा? एक पद होगा। उपराष्ट्रपति का विषय कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। यह वायस्रोत है, संविधान के अंदर इसको समाहित किया गया है। तो एक पद होगा उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख है और 64 में उल्लेख है राज्यसभा के लिए सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति महोदय होंगे। 64 में उल्लेख है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। और अनुच्छेद 70 में उल्लेख है, 17 में उल्लेख है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। कहने का मतलब किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति महोदय या तो त्याग पत्र दे दिए, या तो मृत्यु हो गई, या तो कहने का मतलब महाभियोग से हटाए गए, या तो अवकाश ले लिए, किसी भी स्थिति में जब ये अनुपस्थिति होते हैं तो कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो यह 3 मुख्य रूप से अनुच्छेद हैं। 63 में पद की बात कही गई है, 64 में राज्यसभा के लिए सभापति होंगे और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय जी कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं योग्यता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? सही मायने में कहा जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तकरीबन इनका मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीजें भिन्न हैं जिनको हम लोग समझेंगे। अच्छा, योग्यता क्या होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगर एक भी दिन कम है तो आप उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। नेक्स्ट, राज्यसभा
के सदस्य बनने योग्य। नेक्स्ट, लाभ के पद पे ना हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगर देखेंगे तो राज्यसभा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब राष्ट्रपति बनने के लिए भी यही शर्तें थी, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रखे हैं। राज्यसभा की जगह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए राष्ट्रपति में। और यहाँ क्या भिन्न हो जाता है, अगर उपराष्ट्रपति बनना है किसी को, कहने का मतलब कि वो अगर उसकी योग्यता देखी जाए उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाता है, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने योग्य और उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो यह प्रक्रिया थोड़ी सी क्या है, इतनी अगर देखा जाए तो यह तो 4 शर्तें बहुत नागरिकों के पास है, लेकिन यहाँ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जो है चीज़ें क्या है कठिन बना देता है कि हर कोई उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता, कहने का मतलब कि पेपर नहीं भर सकता उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो ये हमने यहाँ से देखा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट चलो देखते हैं निर्वाचन। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। क्या है निर्वाचन? समानुपाती प्रतिनिधित्व समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यही प्रक्रिया राष्ट्रपति की भी है, यही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति की है। क्या है? समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या क्या है इनकी, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इनका निर्वाचन करने की विधि यह है। अब राष्ट्रपति महोदय के लिए कौन कौन लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन लोग लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा भिन्न है, इनको हम लोग समझेंगे। उपराष्ट्रपति महोदय के लिए निर्वाचन में जो भाग लेते हैं लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। यह दोनों जो सदस्य होते हैं यह उपराष्ट्रपति महोदय को चुनते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति में क्या भिन्न था? लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के मेंबर उनको वोट देते हैं, चुनते हैं किसको? राष्ट्रपति को। यहाँ पर क्या है कि विधानसभा के जो मेंबर हैं उपराष्ट्रपति महोदय को नहीं चुनते हैं। अच्छा, इसमें जो मनोनीत व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति महोदय को तो मनोनीत व्यक्ति नहीं चुनते हैं, क्या इनको चुनते हैं? हाँ, जो राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य हैं वह उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव में हिस्सेदारी लेते हैं। तो यह चीज़ें भिन्न हो जाती हैं और यहाँ से क्वेश्चन को क्या करता है? फंसाता है।
तो लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबर हैं वह पूरे निर्वाचन में भाग लेते हैं किसके? उपराष्ट्रपति महोदय के। और जो राष्ट्रपति महोदय का चुनाव है उसमें क्या है, लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के मेंबर भाग लेते हैं। राष्ट्रपति में मनोनीत व्यक्ति नहीं लेते हैं भाग, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय में क्या है, मनोनीत व्यक्ति भी हिस्सेदारी निभाते हैं किसमें? चुनाव में। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 हो गया। शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है? सॉरी, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और त्याग पत्र देने की बात आती है तो ये किसको त्याग पत्र देंगे? अगर त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? यह राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र अपना देते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति महोदय जी किसको त्याग पत्र देते हैं? राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। यानी कहने मतलब कि इंटरचेंज हो जाता है आपस में। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट देखा, शपथ और त्याग पत्र संबंधी। अच्छा, जब इनको पद से हटाने की बात आती है उसमें इनकी क्या प्रक्रिया है? अगर किसी कारणवश अगर ये पद से हटते हैं तो पद से मुक्ति। अप्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं आता है। जब उपराष्ट्रपति महोदय जी को हटाया जाता है तो कहाँ पे लाया जाता है? राज्यसभा में। लेकिन राष्ट्रपति का क्या था? उनका दोनों में से किसी में लाया जा सकता है अप्रस्ताव। कहने का मतलब शायद पहले लोकसभा में आ जाए चाहे राज्यसभा में, लेकिन उपराष्ट्रपति को जब पद से मुक्त करना होगा तो सबसे पहले राज्यसभा में ही अप्रस्ताव लाया जाएगा। और इनको भी राष्ट्रपति की भांति 14 दिन पूर्व लिखित में दिया जाएगा कि आपके खिलाफ अप्रस्ताव आ रहा है, तो यह अपने स्वेच्छा से अपने पद से क्या कर सकते हैं? हट सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट देखा कि हमेशा राज्यसभा में ही अप्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। शपथ, त्याग, पद, मुक्ति। अच्छा, इनकी बात अगर कहा जाए शक्ति और कार्य की, शक्ति एवं कार्य। शक्ति और कार्य, इनके पास क्या शक्ति है क्या कार्य है? यह राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करते हैं। किसके? राज्यसभा के सभापति के तौर पर। के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, यह कभी भी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, यानी राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। एक ऐसा राज्यसभा में सभापति के रूप में यह कार्य करते तो जरूर हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर के तौर पर यह नहीं होते हैं। यह जो इनको पेमेंट देने की बात उल्लेख की गई है, यह राज्यसभा में जो सभापति पर कार्य करते हैं उस पे इनको पेमेंट दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद का पेमेंट इनको मिलता है। हाँ, राज्यसभा के सभापति के तौर पे यह कार्य करते हैं और कभी भी जब वोट देने की बात आती है राज्यसभा के अंदर तो यह वोट नहीं देते हैं। सिर्फ एक स्थिति में यह वोट देते हैं, जब किसी भी विषय पर जब 50-50 का मत हो जाए, तब निर्णायक मत सिर्फ उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में देते हैं।
तो यह तो इनके कार्य की बात हो गई। और एक और है इनका, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति महोदय के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य, राष्ट्रपति का कार्य किसी भी कारणवश राष्ट्रपति महोदय जो अनुपस्थिति हैं, कोई भी विषय हो, उस स्थिति में क्या है, यह कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। चाहे उनको हटाया गया हो, चाहे वह छुट्टी ले लिए हो, या तो कोई भी कारणवश हो, उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं वह कार्य माना जाता है। लेकिन हाँ, कब तक कार्य कर सकते हैं, अगर मान लो राष्ट्रपति महोदय को हटा दिया गया है या तो त्याग पत्र दे दिए हैं तो 6 माह तक यह कार्य कर सकते हैं। 6 माह के बाद क्या होता है, या उसके अंदर किसी की नियुक्ति करके राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया जाता है। जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं तो राज्यसभा में सभापति के तौर पर कार्य नहीं करते हैं, वह सिर्फ राष्ट्रपति का ही कार्य करेंगे। जब सभापति का कार्य करते हैं तो इनको वेतन 4 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है, 4 लाख रुपए। और जब राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय का वेतन मिलता है 5 लाख रुपए। और राष्ट्रपति महोदय का क्या है, जितनी भी इनको शक्ति मिलती है, जितना भी पावर मिलता है राष्ट्रपति महोदय को, उतना उपराष्ट्रपति महोदय को मिलता है। और कहने का मतलब कि पूरा कार्य राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो देखा जाए तो यह शक्ति की बात करता है, उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्ति कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पूरा कार्य करते हैं राष्ट्रपति जी के। कुछ और पॉइंट 2-4 बच गए, इनको देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अभी हम लोग देखेंगे राज्यसभा में इनकी स्थिति क्या होती है। राज्यसभा में स्थिति, अच्छा, उपराष्ट्रपति महोदय का राज्यसभा में स्थिति देखते हैं। राज्यसभा में स्थिति, पहला तो यह राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, सिर्फ सभापति के तौर पर कार्य करते हैं। राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। कौन नहीं होता, उपराष्ट्रपति महोदय। दूसरा, निर्णायक वोट देने का अधिकार है इनको। जब निर्णायक वोट, पीछे भी मैंने इन्हीं का जिक्र कर रहा था, निर्णायक मत देने का अधिकार है इनको, मत देने का अधिकार है। और थर्ड, उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ अप्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। अप्रस्ताव उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में लाया जाएगा। तो 3 पॉइंट नोट कर लो यहाँ से। राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, सभापति के तौर पर कार्य करते हैं राज्यसभा में।
निर्णायक मत देने का अधिकार है, वैसे मत नहीं दे सकते और इनके खिलाफ अप्रस्ताव हमेशा राज्यसभा में लाया जाता है सर्वप्रथम। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति महोदय के समान। ये चाहे तो अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे सकते हैं, नहीं तो अपने पद पर यह बने रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इनका अगर कोई मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे राष्ट्रपति का भी कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होती है, तो इनका भी कोई भी मामला है चुनाव से संबंधित तो कहाँ पर सुनवाई होगा? सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगा। अगर मान लो सुनवाई चल रही है चुनाव प्रक्रिया की, अगर ये अपने पद पर बने अगर कोई कार्य कर रहे हैं, क्या बाद में फिर इनको पद से हटाया जा रहा है तो इनका कार्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इनका कार्य मान्य माना जाएगा। जब तक ये पद पर रहे हैं, कार्य किए हैं, उसका कार्य मान्य माना जाएगा, चाहे अपसेटिंग में राष्ट्रपति का ही कार्य क्यों नहीं किए हों। और इनकी चुनाव की प्रक्रिया कौन कराता है? निर्वाचन आयोग ही कराता है। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम लोगों ने उपराष्ट्रपति महोदय जी से देखे। मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को समझा के पढ़ाया जाए ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को याद हो जाए। दोस्तों, अगर कामयाब बनना है तो तैयारी तो मन से करनी पड़ेगी। हर टॉपिक को बड़े बारीकी से समझना होगा, तब जाके आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।